श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। लीला नंबर श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 41, ये लास्ट का वीडियो है। लीला नंबर है 67, 68 और 69। इन तीनों में पांडवों के बारे में है। तो 67 नंबर लीला है पांडवा देह त्याग अनुवाद। अब पांडवों ने शरीर कैसे छोड़ा, पीछे हमने पढ़ा था कि भगवान ने आज्ञा दी हिम चुरुजा, हिमालय में चले जाओ, ऐसा आज्ञा भेजी थी, ऐसा पीछे लीला में आया। तो अब देखते हैं उन्होंने कैसे गए और कैसे उनका देहांत हुआ। 52 में आया था पीछे। अब है 66। महादाइसी पुसिले, महादाइसा ने पूछा जी जी पांडव हिमवंती कैसे पड़िले, पांडव हिमवंत में कैसे पड़ गए यानी गिरे। बाईसाही जने हिम चूरिते जाते अस्ति, सभी लोग हिम चूरिते यानी जो बर्फ थी उसको ऊपर चल रहे थे। हिम यानी हिमालय में यानी बर्फ, हिम का मतलब क्या है, स्नो। उसके ऊपर चूरित मतलब उसमें से छेद निकल बर्फ पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। एक बात याद रखिए, बर्फ पर चलना पैर फिसलते हैं। तो हिम आलय यानी जहां पर स्नो होती है, बर्फ होती है। आलय यानी घर, हिम आलय, शौचालय, पुस्तकालय, आलय होता है ना। हिम आलय यानी जहां पर हमेशा बर्फ होती है, स्नो रहती है 12 ही महीने। आप ऊपर चले जाइए, 12 महीने वहां पर बर्फ आपको मिलेगी। उत्तराखंड से ऊपर हिमालय पर्वत जो है, हिम आलय, जहां पर हमेशा ठंडक बर्फ रहती है, स्नो रहती है। साही जने हिम चूरिते जाते अस्ति, स्नो को चीरते हुए, ट्रैकिंग करते हुए। आज की भाषा में आज वो ट्रैकिंग करते हैं तो डंडे लेके जाते हैं, शूज़ लेके जाते हैं, कोट लेके जाते हैं। तो वो तो वैसे ही जा रहे थे, वो ज़माना युग अलग था। तब द्रौपदी पड़ी ली, तो द्रौपदी सबसे पहले गिरी। धर्मे मणितले, धर्मराज ने कहा अर्जुना द्रौपदी पड़ी ली गा जा ना पहा, अर्जुन द्रौपदी गिर गई है जाकर देखो। आनी तो तैसा ची परतला, और उसने वापस वैसे ही द्रौपदी को देखने के लिए आया। त्याते येता देखिले, आनी ते आपल रीति मनोनी द्रुपदिया तोंड झाकिले, उसके आते हुए देखा और वो अपनापन दिखाएगा। द्रौपदी ने मुंह पर कपड़ा ले लिया। मनोनी द्रुपदिया तोड़ झाकी ले, अपना चेहरा छुपा लिया। अर्जुन देवी मणितले, अर्जुन देव जी ने कहा तुम्ही तोड़ का झाकी ले, तुमने चेहरा क्यों झक लिया। माते धर्मे पाठविले से, मैं तो धर्मराज जी ने भेजा है इसलिए आया हूँ। आनी में धर्मे ची आला से, और मैं धर्म की वजह से आया हूँ, पत्नी की वजह से, नाते से नहीं आया, एक मनुष्य के नाते से आया हूँ कि तू भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। धर्मराज जी ने आज्ञा की है, देखो क्या परिस्थिति है उसकी। तुम ही तोंड उगड़ा, तुम अपना चेहरा खोलो, कपड़ा जो लिया है उसको उतारो और चेहरा दिखाओ। आनी तिया तोंड उगड़ी ले, और उसने अपना कपड़ा चेहरे से हटा दिया। अर्जुन मणितले देवो धर्मो विसरो नको, देव धर्म भूलना नहीं। कहते ना देव धर्म कैसा चल रहा है, हम आज भी पूछते हैं आपका देव धर्म कैसा चल रहा है। देव यानी चैतन्य पर परमेश्वर, तो देव उसका धर्म यानी उसने जो नियम बताए हैं उसको फॉलो करना। वो क्या है, नाम स्मरण, लीला स्मरण। मुख्य जो है नाम स्मरण, लीला स्मरण, और प्राइमरी लेवल पर प्रसाद, पूजा प्रसाद, वंदन, पारायण, सूत्र पाठ पढ़ना, गीता पढ़ना। शुरुआत में ये करना है, और एक स्टेज पर जाने के बाद नाम स्मरण, लीला स्मरण और शास्त्र स्मरण। सूत्र पाठ पढ़ना है, गीता पढ़नी है, खाली पढ़नी है। अभी ये उम्र जो है समझने की नहीं है, समझने की उम्र छोटी होती है। जे चीज अवसर विषय तो ब्रह्म विद्या। अभी इस उम्र में आपने 60 के बाद 65 के बाद समझने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ उसको पढ़ना है, रीडिंग लेनी है, लीलाएं पढ़नी है। ऐसा हुआ, और नाम स्मरण करना है। ये आज हमारे लिए देव धर्म है। क्या है, देव धर्म। जैसे ग्रस्त धर्म है वैसे देव धर्म भी है।
गृहस्थ धर्म करते हैं तो देव का धर्म भी है। यानी ये 2-3 बातें समझ लीजिए आप। अब प्राइमरी लेवल पर पूजा प्रसाद वंदन करने, भजन क्रिया करनी और पारायण करने और सूत्र पाठ गीता सबने पढ़ने और समझने की कोशिश करना, ये शुरुआत के लेवल है। पिछले 8-10 साल जिंदगी के लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। आगे चलते हैं। देवो धर्मो विसरो न का, देव धर्म को बोला तो बोलना नहीं, ऐसे मनोनी मागुता निगाला। फिर वो वापस इतनी बात कहकर आगे निकल गया। मग हिमाचली हिम चुरता हिम आंचली, मग हिम आंचली हिम चुरता एक की ठाई एक एको पड़ीला। एक एक व्यक्ति एक एक जगह पर गिर गया, उसने शरीर धर्मो वांचोनी, धर्म राज्य के सिवाय। हिराई युक्ति, ये भी योगी चित्र वीर्य पुरुषा से रक्ता से आकाय यानी सब बढ़िया से को न जाती ठिकरे होल कठिन होल वैसे हो तो पड़ती। चलो आगे है युधिष्ठिर निरय दर्शन अनुवाद। अब धर्मराज जी बच गए, बाकी सभी ने शरीर छोड़ दिया। एको दिशु गोसावी निरय प्रदान करो निरूपण करित होते। एक दिन श्री चक्रधर महाराज नरकों को बारे में निरूपण कर रहे थे। तेत प्रस्तावे अनुरूप सर्वदे मणित रहे। वहां पर प्रस्तावना के अनुसार श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा, धर्मु कलयुगी 7 अहोरात्रे राज्य संस्था कराव्या रहिला होता। धर्मराज जी कलयुग में 7 अहोरात्र राज्य संस्था करवाने के लिए रहे थे। एथीची अन्न उदके ना सेविची, यहाँ का अन्न उदक उसने सेवन नहीं किया। एथचा कवनी धर्मो ना करीची, और यहाँ का कोई धर्म भी नहीं किया। द्वारावती सी वज्रु राज्य बैसविला, द्वारावती में वज्र को राज्य पर बिठाया। अनि अपना राज्य परीक्षिति बैसविला, और अपने राज्य में परीक्षित को बिठाया। द्वारावती में यानी वज्र कौन, कृष्ण भगवान जी का राज्य था, वहाँ की व्यवस्था की, वज्र को बनाया, और अपने राज्य हस्तिनापुर में परीक्षित को बिठाया। 2 बातें। द्वारका यानी डूब गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे रोज लोग तो थे ना। वहाँ का राज्य बनाया वज्र को, और हस्तिनापुर में किसको बिठाया, परीक्षित को। मग हिम चुरित निकाले, फिर हिमालय की तरफ चले गए। एक की ठाई पड़ीला, एक एक व्यक्ति एक एक ठिकाने गिर गया। एतु कहनी धर्मो उरला, इतने में धर्मराज बच गए। तब धर्मासी स्वर्गी चे विमान आले, तब धर्मराज जी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। तो विमानी बैसुनी गेला, वह विमान में बैठ गए। तो निर्याचया वाटा नेला, उसको नरकों के रास्ते से, विमान का रास्ता क्या था, नरकों, जहाँ से नरक भुगतो आ रहे थे उस एरिया से लेकर गए। धर्मे मणितले, धर्मराज ने कहा, मज या वाटा का आनिले, मुझे इस रास्ते से क्यों लेकर आए हो। यमदूती मणितले, यमदूतों ने कहा, तू कलयुगा मदे रहिला होता सी मनोनी, तू कलयुग में रहा था इसलिए तुझे इस रास्ते से लेकर आए हैं। धर्मे मणितले, धर्मराज जी ने कहा, मियाँ कई तेथीचे अन्नोद के सेविली, मैंने क्या वहाँ का अन्नरुदक का पानी का सेवन किया है। यमदूती मणितले, यमदूतों ने कहा, सेविते ती तरी कैसे होते, अगर तुम सेवन करते तो क्या होता, वो तो छोड़ो। ना सेवाची परी कलयुगाचा वारा लागला, और खाते तो बताते तुम्हें क्या होता, पर तुम बच गए, परंतु कलयुग की हवा तो तुम्हें लग गई। परी कलयुगाचा वारा लागला, कहते हैं इसको हवा लगी उस शहर की, ये वहां जाकर इसको दिल्ली की हवा लग गई, बॉम्बे की हवा लग गई, तो बिगड़ गया है। कहते हैं ना, तुझे चंडीगढ़ की हवा लग गई, वो लड़का बिगड़ गया हमारा। अब कहते हैं कि नहीं, तो कलयुग की भी हवा है। देखो पुराने शब्द हैं, आजकल है ना, बाहर की हवा लग गई है, ये बेटे को बाहर की हवा लगी है, बाहर घूमती है आजकल, ये कॉलेज की हवा लग गई है, लड़कियों के साथ रहती है, फैशन करती है। और धर्म की भी हवा लग जाए थोड़ी सी, कोई ईश्वर की हवा भी लगनी चाहिए। तो मजेदार बात है ना कि बाबा दादाजी की, कोई आश्रमों की हवा भी लगनी चाहिए, तो अच्छी बात है। कहते हैं कलयुग की हवा परी कलयुगाचा वारा लागला, मनोनी तुमासी या निर्याचे दर्शन के ले, इसलिए तुम्हारे को नरकों के सिर्फ दर्शन करवाए हैं। जरी सेविते ती तरी यही भोग, अगर तुम अन्न भी खाते
पानी पीते तो तुम्हारे को नरक भुगतवाए जाते। वो तो बच गए, हमारा क्या होगा, हमें नरक भुगतने पड़ेंगे। तुम्हारा कहते हैं, हाँ आगे देखते हैं स्वामी क्या कहते हैं। सर मतलब भाई अन्न उदके ना सेविता ही परि निर्याण से दर्शन के लिए, अन्न और उदक का सेवन नहीं करने पर भी नरकों के, और अन्न और उदक सेवन करोगे तो नरक भी। कलयुगी जन्म मात्रे चौकड़ी पर्यंत नरक, कलयुग में जन्म मात्र से 4 कड़ियां, 32, 16, 8, 4, 60 लाख साल की जो 4 कड़ियां हैं, युग की एक सर्कल, 60 लाख, 60 सेकंड, 60 मिनट, ठीक है जी। ये 60 जब है ना सारा, 60 लाख साल का 4 कड़ियों का जो है नरक भुगतने पड़ते हैं। मग तेथोनी पुडारे निगाले, पर घबराइए मत, जो चक्कर स्वामी जी का हो जाएगा ना, उसको ये चौकड़ी के नरक, जो ईश्वर धर्म करेगा उसको ये चौकड़ी के नरक होंगे। मग तेथोनी पुडारे निगाले, वहां से वो आगे गए। तब यमपुरी चा निरही तेथ कौरवादिक सकल ही नरकी जाची ताती, तो वहां पर यमपुरी के नरकों में कौरव इत्यादि सभी नरकों में थे। तब एक की मणितले, एक ने कहा अरे याते धर्म मनताती तरी याचे मुख तरी पाहो। तब एक ने कहा अरे इसको धर्म कहते हैं धर्मराज, इसका चेहरा तो कम से कम देखें। ऐसे मणितले तब तया नावेक उसासा झाला, ऐसा कहा तो थोड़ी देर उनको शांति मिली नरकों से, दुख से। ऐसे धर्म में हाथ देवनी काढ़ी ले, ऐसे धर्मराज ने हाथ निकाल कर किया एरे तैसे ची अस्थि, बाकी सब वैसे ही रहे। दुर्योधने मणितले वैरियाचे मुख का ही पाहो मनोनी नरकी बुढ़ी दिदली, दुर्योधन ने कहा वैरी के मुख के दर्शन क्या करने, उसने नरक में डुबकी मार दी। और ये नरकों का वर्णन आया है इतनी दूर यमपुरी के, ये किसने बताए, ये किसने बताए हमारे को? कोई देखने गया था धर्मराज जी के साथ वहां पर, तो कैमरा लेकर पैरास रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं। किसने बताया? श्री चक्रधर स्वामी जी ने प्रस्तावना के अनुसार खुद ही ये सब बातें परमेश्वरू जानी जे। जो नरकों में जाता है वो वापस बताने के लिए आता नहीं है, प्रेस रिपोर्टिंग नहीं करता, चैनल पे नहीं दिखाता, पर ये सब बातें जो हैं ये चक्रधर स्वामी महाराज ने खुद अपने मुख से बताई हैं। अब लीला नंबर 69 कंप्लीट करते हैं। वज्रा प्रतिष्ठा अनुवाद, वज्र को प्रतिष्ठा का अनुवाद, द्वारका में उसको राज्य करवाना। गोसावियासी बड़े गावी शिवाला अवस्थान, श्री चक्र महाराज का बड़ गांव के शिवालय में अवस्थान था। तो कटक देवगिरी कड़ी लोकू द्वारावती जात होता, कटक देवगिरी के लोग द्वारका जा रहे थे। देवगिरी आज का औरंगाबाद, खुलताबाद, वहाँ के लोग कहाँ जा रहे थे? द्वारका दर्शन के लिए जा रहे थे। दादोसी महादायसा ते मणितले, दादोस ने महादायसा से कहा रुपए हा कटक देवगिरी कड़ी लोकू हा आपुला हा द्वारावती जात असा तरी या सरिसी तुम्हें जा ना का। रुपाइसा यह कटक देवगिरी के लोग हैं, यह अपने ही लोग हैं, अपने एरिया के लोग हैं, यह द्वारावती जा रहे हैं, तो आप तो इनके साथ तुम भी क्यों नहीं जाती द्वारका दर्शन करने के लिए? मादाइसी मणितले, मादाइसा ने कहा ना दादो का ही संबल ना ही, कोई सामान वमान पैसे भी चाहिए ना जाने के लिए, नहीं है। हम भी कहते हैं माता चलो महाराष्ट्र चलें, महात्मा जी पैसे नहीं है, कैसे जाएंगे, टिकट लगती है, खर्चा लगता है, भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, होता है ना। तो वो सब जगह उस टाइम भी यही था, उस जमाने में भी मादाइसा को ये प्रॉब्लम थी, आपको होगी तो क्या नहीं बात होगी? कहती साथ में राशन धन, यात्रा में जाएंगे तो रास्ते में खाने के लिए भी लगेगा, रास्ते में कौन पूछता है? टिकट वाला पैसे लेगा, गाड़ी में घूमेंगे, ऐसे कोई नहीं पूछता, यात्रा में जाना है। तो मादाइसा भी यही कह रही चक्रधर स्वामी दादोस को, ना दादो का ही संबल ना ही, दादोसी मणितले संबल नहीं तरी मी मेलविन, तेरे पास कोई बल नहीं है, बल, संबल मतलब बल, बल मतलब राशन पानी पैसा। वो कहता नहीं है तो मी मेलविन, मैं तुम्हारे को किसी से ले देता हूँ। मेरी चलती है, सब मेरे चेले हैं, हम भी कहते हैं चलो माता कोई नहीं हम किसी से मांग लेंगे,
आप चलने वाले बनो। कहते हैं ना हम भी, तू चलने वाली बन, पैसे हम भी किसी से मांग लेंगे चेलों से अपने, भैया जाना यात्रा में, पुण्य पुण्य कर लो तुमसे भी। ऐसा होता है, तब भी होता था, आज भी होता है। महादाइसी मंडले हो का तरी गोसावी आते पूछो मग जाओ। कहा मैं चक्कर स्वामी से पूछती हूँ फिर मैं जाऊंगी। मग गोसावी आते पूछो वाली, फिर वो क्या किया चक्कर स्वामी से, कहते हाँ आप भी कहते हम घर वालों से पूछ लें एक बार। दादा फिर हाँ करेंगे, 2-3 दिन लग जाते हैं घर वालों से पूछने में। घर वाले कहते हैं चल बैठ जा घर में, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अब वो स्वामी को महादाइसा किससे पूछने आई, श्री चक्कर महाराज। जी लोकू द्वारावती जातु से, महाराज लोग द्वारका में तरी या सरिसी में द्वारावती जाओ, तो मैं भी क्या उनके साथ द्वारका दर्शन के लिए तया प्रति व्यावृत्ति रूप है गोष्ठी गोसावी संग। उस मौके पर चक्कर स्वामी महाराज ने ये बात बताई। अब मुझे भी लोगों ने कहा दादा द्वारका का प्रोग्राम बना, परसों ही बोल के गई है, उसको ये लीला सुनाएंगे। सर्वज्ञ मणितले, अब ध्यान से सुनना द्वारका वाली बात। स्वामी ने क्या कहा, 60 लक्ष निज कुमरा, कितने 60 लाख निज कुंवर। वो जो कहना यादव कुंवर की बात आई थी, वो कौन थे, उनके अपने बच्चे थे। 16,000 रानियों में 10-10 लड़के थे। कृष्ण भगवान जी के अपने बच्चे कितने थे, 60 लाख निज कुमरा, क्योंकि जो झुंझुन के मरे थे ना वो थे। 56 करोड़ यादवा, 56 करोड़ यादव उनका राज्य में जो लोग रहते थे पब्लिक, प्रवासे सी आट लिया, प्रवास में युद्ध करके मर गए। गोपिका भीली ने लिया, और गोपियों को भील ले गए। द्वारावती पानियांतु बुढ़ाली, द्वारका पानी में डूब गई। धर्मे वज्रु राज्य बैसविला, धर्मराज ने वज्र को राज्य पर बिठाया। तो खुर रवि गेला, कहाँ गया, खुर रवि गेला। ये खुर रवि गेला मंजे क्या है, अभी आ जाएगा। खुर रवि गेला, खुर रवि गेला, खुर रवि खा की, अरे नहीं है बाबा, कहाँ हो। खुर रवि जाना, शेल्या मेंढ्याच्या खुराच्या आवाजामुळे सुकने वाले लक्षात फार सामान्य विघ्नाने नष्ट होने। वो राज्य भी जो था धर्मे वज्रु राज्य, वह भी थोड़े से झटके में राज्य चले गया। थोड़े से विघ्न आने से वह नष्ट, वह राज्य भी नष्ट हो गया। अब कुछ तो करना है ना, द्वारका तो डूब गई, किनारे पर उन्होंने राज्य बनाया दोबारा से। बच्चे तो कुछ तो दोबारा से करेंगे। थोड़े बहुत लोग बचे थे, छोटा सा राज्य था, थोड़ी दिनों में वो भी खत्म हो गया। अब इसीलिए मेंढा चक्र भी आता है, वो एक दृष्टांत भी आता है। मग परीक्षिति मुख्य आनी की कलयुगी चे राजे, यानी जो वज्र को बिठाया था राज्य में कृष्ण भगवान जी का था, जो वो भी थोड़ी दिनों में राज्य खत्म हो गया द्वारका का। फिर बाद में परीक्षित मुख्य, परीक्षित कौन था, ये पांडवों का आगे जो पुत्र था, वो पेट में उसका गर्भ में बचाया था शायद, वो था, हाँ, अर्जुन का पुत्र परीक्षित, जिसको गर्भ में रक्षा की थी, वो क्या था उसका नाम भूल जाता। अश्वत्थामा ने जो बाण चलाया था ब्रह्मास्त्र, उसके पेट के लिए कौन, अर्जुन, अभिमन्यु की अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित। आखिर में जब युद्ध हार गया तो अश्वत्थामा ने वज्र अस्त्र चलाया, तो परीक्षित को मारने के लिए तो वहां सुदर्शन चक्र से भगवान ने रक्षा की थी। तो 22 साल रह गए थे ना, क्या पड़ा महाभारत के बाद, सिर्फ 22 साल बाद नरक कलयुग शुरू हो गया, तो तब 22 साल का परीक्षित हो गया था, अभिमन्यु का बेटा था, वो उसको हस्तिनापुर के राज्य पर बिठाया था। फिर परीक्षित मुख्य आने की कलयुग के राजे, ते ही श्री कृष्ण चक्रवर्ती चा पनतु महनौनी आपले हाथी घोड़े द्रव्य देवनी राज्य बैसविला, उसको राज्य पंतु था इसलिए उसको राज्य पर बिठाया। मग तेने आपल्या परिसमुद्राच्या काठी एकी द्वारावती केली। अब उनको जो कृष्ण भगवान जी का पंतु था, पोता, यानी उसको अपना समझकर हाथी घोड़े पैसा देकर नया राज्य बनाया। कहाँ बनाया,
अपने आप समुद्र के काठी, समुद्र के किनारे पर एक द्वारावती नहीं बनाई। जो आज द्वारका है ना, उसकी बात चल रही है। एक ही पाषाणाची प्रतिमा करोनी मांडली, जो द्वारका का मंदिर है ना, पत्थरों का जो किनारे पर है, पाषाण की प्रतिमा लाकर वहां पर बिठाई। ते था लोकु जातो से, वहां पर यह लोग जाते हैं। नहीं, अभी वो द्वारका नाथ, द्वारकाधीश का जो मंदिर है ना, यह उसकी बात चल रही है। किसका मंदिर है? द्वारकाधीश का, जो समुद्र के किनारे अभी भी मंदिर है, मैंने देखा हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है, सुबह 5-4 बजे खुलता है। वहां पर जो द्वारकाधीश की प्रतिमा है वो पत्थर की है। हाँ है, मूर्ति है ना वहां पे। ये उसकी बात कृष्ण चक्कर स्वामी बता रहे हैं। अत्ता तेज का ही ऐसे भाई, अब वहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है। अन्य देवता तीर्थ के जैसा तीर्थ है। प्रतिमा की पूजा करने जा रहे हो, पत्थर की प्रतिमा बिठाई है। ते द्वारावती नवे, वह द्वारका कृष्ण भगवान की द्वारका नहीं है। तो श्री कृष्ण नवे, वह कृष्ण भगवान भी नहीं है, वह द्वारका भी नहीं है। ते वज्राची प्रतिष्ठा, वज्र ने अपना दोबारा से राज्य बनाया। वज्र कौन था? श्री कृष्ण भगवान का पनतु। क्या था? पनतु। किसको बोलते हैं? पोते को या पर पोते को बोलते हैं कुछ तो। पनतु ये मराठी शब्द है। हाँ, पनतु ये भी मराठी लोगों को पता होगा ये पनतु किसे कहते हैं, पर हिंदी वालों के लिए मुझे यह शब्द ढूंढना पड़ेगा कि वज्र जो थे कृष्ण भगवान जी के पड़पोते होंगे, शायद ऐसा कुछ है। क्या होंगे? पर्ण, पर्ण, कुटिका पर्ण यानी पर्याय पर्व, पनतु यहाँ पर कलनी नहीं है। पनतु बोलते हैं पोता या पड़पोता, ऐसा कुछ होता है मराठी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मराठी वाले बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, पोता या पड़पोता ऐसा कुछ होना चाहिए। वो मोबाइल पे देखना जरा। तो वज्र जो थे उसको राज्य पे बिठाया। तो शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अभी जो द्वारका है या द्वारकाधीश का मंदिर है वो परीक्षित राजा ने बनवाया था। अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, वो हस्तिनापुर का राजा था। उस वक्त हस्तिनापुर सबसे बड़ा था। तो उसने बाकी राजाओं के साथ मिलकर, कलयुग के राजा, कब कहाँ के राजा थे? कलयुग लग गया था ना, वो 22 साल का जब हो गया, अब मर तो जाएगा नहीं वो भी। उसने राज्य किया। उसने सभी और लोगों के साथ मिलकर उसको हाथी घोड़ा पैसा दिया और नया राज्य स्थापित किया, जिसे आज द्वारका कहते हैं। समुद्र के किनारे पर द्वारका रचना की गई, जहाँ पर आज लोग मत्था टेकने जाते हैं। वहाँ जो द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ पर परीक्षित राजा ने ही पत्थर की प्रतिमा बनाई और वहाँ पर वो रहे। अब वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर आज भी है। लोग वहाँ जाने के लिए कहते हैं, पर वहाँ जाना है तो श्री चक्रपाणी महाराज जी के वजह से जाना है। आगे इस लीला में कंटिन्यू किया श्री चक्रधर महाराज ने, पर हमारे शास्त्र कहते हैं वहाँ नहीं है कुछ भी। अब वो तो नदी भी है वहाँ पर। चक्रपाणी महाराज जी वहाँ रहे भी हैं 34 ईयर्स, लगभग 32 ईयर्स। तो वो ऐसी बात है उस द्वारका की। एक द्वारका जो कृष्ण भगवान जी की वो तो डूब गई। अभी जो द्वारका है वो बाद में बनी। वो जो मंदिर है वो परीक्षित राजा ने बनवाया और श्री चक्रपाणी महाराज वहाँ पर रहे हैं। जैसे रितपुर में श्री गोविंद प्रभु महाराज रहे हैं। अब चक्रपाणी महाराज की गुफा का स्थान तो कहते हैं वहाँ पर है पाताल गुफा, बाकी ईश्वर जाने। श्री कृष्ण चंद्र महाराज। ऐसे यह श्री कृष्ण चरित्र श्री चक्रधर महाराज द्वारा निरूपण किया गया। 69 लीलाएं हैं, 41 वीडियो हैं। इसको बार बार सुनिए, दोबारा से सुनिए, क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं, इधर उधर वीडियो सुनते हैं, उसमें जो बातें आती हैं उसको अपने दिमाग में रख लेते हैं, पर सच्चाई जो है वो ईश्वर ही, परमेश्वर ही बता सकते हैं। इसलिए हमें यह जो कृष्ण चरित्र है इसे बार बार सुनना चाहिए,
अपने आगे बच्चों को, रिश्तेदारों को सुनाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें सत्य पता चलेगा। श्री चक्रधर स्वामी की जय। यह बनाते हुए वीडियोस मेरे से कुछ ज़्यादा बोला गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।